हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे दूसरे व्लॉग में जो कि है ऋषिकेश डायरीज। तो बड़ी सारी प्लानिंग के बाद मैंने करी अपनी लिस्ट तैयार, करा अपना सामान रेडी और उसके बाद खुद भी रेडी हुई और फिर मैं चल दी अपना बैग पैक कर ऋषिकेश की तरफ। मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे ट्रेन से, जो कि हमने पहले ही बुक कर ली थी, योगा एक्सप्रेस, और ये कुछ 11 बजे के आसपास की थी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा खुशी भरा सफ़र, जहाँ हमने बहुत मज़े किए, आपको दिख ही जाएगा आगे। कुछ 5 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर और ये रहा सुंदर गंगा जी का नज़ारा। वहाँ थक हार कर पहुँचने के बाद भी हमें चैन नहीं था और हमने फटाफट तैयार होकर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। और ये है मेरी सखी शिवानी, जिसके साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, जबकि लड़के नीचे वेट कर रहे थे अपने रूम में और हम ऊपर फ़ोटोज़ खींच रहे थे। फाइनली हम लोग बाहर गए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हमने यहाँ खाना खाया। ये खाना बहुत ही टेस्टी था, नियर बाय ढाबे से ही खाया था। खाने के बाद मीठा तो बनता ही है, तो कुल्फ़ी खाई। फिर हम चल दिए अपनी पहली लोकेशन पर, जो कि थी राम झूला। यहाँ रात को इतना सुंदर व्यू था, आप देख ही सकते हैं। और वो रहा राम झूला, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था लाइटिंग में रात के। ये महीना अप्रैल का था जब हम गए थे, पर रात के टाइम यहाँ क्योंकि पानी के किनारे है तो मे बी इसलिए ठंडा ठंडा लग रहा था और बहुत हवा भी चल रही थी। फिर हम थोड़ी देर घाट के किनारे बैठे और मुझे यहाँ मेरे हनुमान जी मिले, जो मुझे हर जगह मिल जाते हैं। 25-30 लाख फ़ोटो खिंचवाने के बाद फाइनली हम यहाँ से जाने के लिए रेडी हुए। चलो जाने से पहले आप सबको एक बड़ा ही अच्छा व्यू दिखाती हूँ लाइटनिंग का। देखा आप सबने? फिर हम अपने रूम में रात को थोड़ा चुटर चुटर कर और भूत की पिक्चर देखकर सो गए। सुबह सही वक्त पर हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। वैसे तो अपने घर में हम 12 बजे से पहले नहीं उठते, पर यहाँ हम सुबह सुबह ही उठ जाते थे घूमने के लिए। और ये हमारा व्यू है होटल से। हमने यहाँ नियर बाय कैफ़े से ही थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। बड़ा ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने ये कैफ़े। हमने यहाँ भी फ़ोटोज़ खिंचवाई और उसके बाद हम चले गए राफ्टिंग के लिए। ये हमारी लाइफ की पहली राफ्टिंग थी और हमें इतना मज़ा आ रहा था यहाँ। हमारा जो ट्रेनर था वो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि वो हमें पूरे टाइम इतना पुश कर रहा था कि यू कैन डू इट, जबकि हमसे हो नहीं रहा था। राफ्टिंग के लिए हमारे होटल के पास एक टाइगर रिजॉर्ट नाम की जगह थी। हम वहाँ गए और उन्होंने हमसे टाइम स्लॉट लिया जो कि सुबह का था, और उन्होंने हमें सुबह सुबह वहाँ से पिक कर लिया अपनी वैन में और वो हमें यहाँ ले गए। बीच में बड़ी सारी वेव्स आ रही थी और भैया ने हमें पानी में ही फेंक दिया सबको पकड़कर। शिवानी पानी में नहीं उतर रही थी, तो मैंने भैया को बोला भैया शिवानी को भी फेंको। उन्हें पता नहीं शिवानी कौन है, पर उन्होंने कहा शिवानी नीचे कूदो, और उन्होंने पकड़ के शिवानी को नीचे फेंक दिया। उसके बाद हमें यहाँ बड़ी मज़े आया। डर भी लग रहा था कि हम डूब ना जाएँ, क्योंकि यहाँ पानी लगातार बह रहा होता है, तो आप भी बह सकते हो पानी के साथ, पर ऐसा कोई खतरा नहीं होता अगर आप अपने ट्रेनर की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। उन्होंने हमें कहा कि बोट पर एक रस्सी बंधी है, उसे पकड़ कर रखो। उसके अलावा पानी में कितना भी कुछ भी करो, पर वो रस्सी नहीं छोड़नी है आपको। हमने यहाँ बहुत मज़े किए और काफ़ी देर यहाँ मज़े करने के बाद, थक के चूर होने के बाद, फाइनली हम अपने होटल की तरफ बढ़ गए। हमें 3-4 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। हमें बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो हम पहले खाना खाने के लिए गए। नॉनवेज के लिए यहाँ कम ऑप्शंस हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं आपको सुना ही नहीं सकती कि शिवानी क्या बोल रही है। ये यहाँ व्लॉगिंग कर रही है और बड़ी गंदी व्लॉगिंग कर रही है, आपको सुनने लायक है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी वॉइस ओवर से इसे म्यूट कर रही हूँ। वैसे तो इतना थकान पूर्ण दिन होने के बाद हमें सोना चाहिए, पर जैसा कि आपको पता है हमें चैन बिल्कुल भी नहीं है। शाम को हम फिर रेडी हो गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए, जो कि थी त्रिवेणी घाट। यहाँ जाने के लिए आपको लोकल बहुत सारे ई रिक्शा टाइप के मिल रहे होते हैं, जो आपको ले जाते हैं 10-10, 20-20 रुपये में, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। त्रिवेणी घाट अपनी संध्या आरती के लिए मशहूर है, जो कि 6-6:30 बजे के करीब शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ समय से पहुँच जाइए। हम थोड़ा लेट हो गए थे, पर हमने फिर भी आरती देख ली थी। और यहाँ भी मुझे मेरे हनुमान जी दिख गए। इनका इतना सुंदर लॉकेट था, मैंने उसे तुरंत ले लिया। फिर यहाँ थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद हम चले गए जानकी झूला की तरफ। यहाँ हमने आइसक्रीम भी खाई, फालूदा सॉरी। फिर थोड़ी देर वहीं रुककर हमने वहाँ के ब्यूटीफुल व्यू का मजा लिया और थोड़ी खतरनाक बातें भी की। मैं देव को कह रही हूँ अगर इस पानी में मेरा फ़ोन गिर गया तो क्या होगा, तो अवनीश कह रहे हैं फेंक के देख ले। हम होटल पहुँचे और जब तक लड़के खाना लेकर आ रहे थे, मैंने पिया पाइनएप्पल जूस, जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। सर आप अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं? ऑर्डर रेडी, आप वहाँ रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए सर। ये अंदर ही क्या हो रहा है? आप लोग ऑर्डर लेके अंदर ही घुसे। यहाँ कोने पर रख के निकलिए अपनी गंदी शक्ल लेके, चलिए। ये देव को पता चल गया कैमरा ऑन है, तो स्टाइल मार रहा है, पोज दे रहा है।
तो गाइस आज हमारे पास है पिज़्ज़ा, मोमोज की चटनी, कुरकुरे, तुरतुरे, लिम्का और सब कुछ खाने के बाद मेरी चिली पनीर और वो क्या चाउमीन पेंडिंग है। और खाने के बाद कुछ मीठा भी चाहिए, तो हमने ये मटका कुल्फ़ी भी मंगवाए हैं। और ये हमारी ढीठ लड़की हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, ये सोए हुए हैं और इनके बाल उड़ चुके हैं क्योंकि यही लेके तो मीठा खट्टा तीखा सब कुछ खाने के बाद हमने शुरू करी ये टर्म शराट्स। हिंदी इंग्लिश कितने वर्ड की है? ठीक है, हिंदी इंग्लिश मुंह से ही बोलो ना सब कुछ, हिंदी इंग्लिश हिंदी में यार पता नहीं ये कुछ कर रहा है, हिंदी में सोच रहा है, हिंदी में डाउन है, अप है, हिंदी में सोच रहा है, घबरा रहा है। पहले एक वर्ड करके बता यार, दिक्कत नहीं अपने को। पहले शुरू का वर्ड बता, शुरू का वर्ड बता। ये कल आएगा क्या? ये बेहोश ना हो जाएगा, ये बेहोश ना हो जाए आओ तो फिर बासी चल के, खाना चल। चल के आया, तूने सब। उसको सर्व ला किया। ला 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 दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा की झोंके ला लिया मेरे धोखे से माना कि मुझे दिल देगा वो। कितना हो गया, मर गए हो क्या? स्पेलिंग बता रही है। मैं कह रहा कौन सी कहानी देख के आ गया। देख क्या रहा हूँ मैं, मेरे को खुद को नहीं याद मैंने कौन सी मूवी दी। 10 अब एक का भी एक्टर, उसके बारे में बता दे। मूवी का नाम ये है। स्क्रिप्ट बना देना। प्रोड्यूसर का उसने 2 लाख का बना कर दिया, 3 लाख में मान लिया। सारा हिंदी है, इंग्लिश है। अरे डिस्टर्ब भी करना है, देख कैसे देख रही है, डिस्टर्ब कर। इसकी वीडियो बनती है। और तो डिस्टर्ब तो करेगी। थम्स अप ले ले, एक बार की है, ले ले खुद ने मूवी दी है, खुद ही सारे के सारे बता रही है। ले खिसक जा, ले काट 2 के अलावा सबको काट के फेंक दे। मेरा। हाँ हाँ हिंदी अंगूठा ठेंगा ले ले, ठेंगा ले ले। मैं तुझे ठेंगा भी नहीं दूंगी। माय माय ठेंगा माय वर्ल्ड। मी मियाऊ ले मी लेमी मिले मिले मेले मेला 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 हाँ हाँ मेरा ही मेले में हम मिले और हमने करी बात। ओल्ड है क्या? मेले में करके मिला। दूंगी। मिला मिले मिलो आने मिलो सजना। मिलिए मिल हाँ और कुछ कर ले। 4 क्या है? एक्ट्रेस उसमें जानवी कपूर है, हॉटस्टार पे आई थी, सब बता दे। मिल तो ये मज़ेदार रात हुई ख़त्म और अब शुरू होता है हमारा डे 3। हमारे पहले होटल में हमारी 2 ही दिन की बुकिंग थी, तो इसको बाय बाय करते हुए हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। बड़ा ही अच्छा कैफ़े था, चाय सुट्टा बार। जिस दिन 1 मिलियन होगा सबसे पहले आपको ब्लॉग करूँगा। आज हम आए चाय सुट्टा बार में। चाय तो मिल नहीं रही है, सुट्टा ही पीते नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे ब्लॉग में वैसे तो हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, पर हमें इतना मज़ा आ रहा था कि हमने टिकट कैंसिल करके तीसरे दिन भी यहाँ रुकने का प्लान बना लिया। आई मस्ट से चाय सुट्टा बार का सब कुछ बहुत टेस्टी था, स्पेशली बन मस्का मैं रोज़ खाती थी। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ा ढूंढने के बाद हमें हमारे होटल के पास ही दूसरा होटल मिल गया जहां हमने चेक इन कर लिया था। हमारी तीसरी लोकेशन थी नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ जाने के लिए वहाँ लोकल बहुत सारी शेयरिंग टैक्सी होती है, हम उसमें बैठ गए थे और भी हमारे साथ बहुत लोग थे। वहाँ जाकर ही आपको थाली देते हैं जो आपको महादेव के मंदिर में चढ़ानी होती है, और ये जल है जो आपको महादेव के मंदिर में चढ़ाना है। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेना वैसे बहुत मुश्किल है, मैंने बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटो ले ली, वीडियो यहाँ अलाउड नहीं थी। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आप इस त्रिशूल पर धागा बांधकर कोई मन्नत मांगे तो वो डेफिनेटली पूरी होती है।
शाम हो चुकी थी और फिर से हमें बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। हमने यहाँ नियर बाय रेस्टोरेंट से ही कुछ खाया और यहाँ मैं देव को डरा रही हूँ कि अगर तूने यहाँ पर कोई भी नशा किया तो मैं तेरे पापा से तेरी शिकायत कर दूँगी। तो वो मुझे कह रहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में वो डर गया था और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कोई चीज़ मैं करता नहीं हूँ। सारे भूत पिशाच चोर चक्कों का डर एक तरफ और पापा का डर एक तरफ, और एंड में देव की आंखों में वो दिख ही गया था। देख लो मैं यहाँ कितनी धार्मिक बनकर गई थी, और फोटो तो फिर मैं खींचूंगी, फिर बाद में मत बोलना कि इतनी फोटोज क्यों खींचते हो यार। बाय द वे ये फोटोज मेरी देव ने खींची है। अवनीश और शिवानी आगे चले गए थे, उतनी देर देव मेरा फोटो शूट कर रहा था। बेचारा सोच रहा होगा मैं कहाँ फंस गया। अब रात तक हम अपने होटल में आ चुके थे, अपने नए होटल में, जहाँ ये बड़े पॉजिटिव कोट्स लिखे हुए थे। और उसके बाद हमने तीसरे दिन की रात की, समझ गए ना क्या शुरू करी। एक बार दिखा दे वो रोती कैसे, प्लीज प्लीज प्रॉमिस नहीं डालूंगी। करके दिखाइए। तेरी फोटो डिलीट कर रही हूँ सारी। कर दे एक बार, कर दे। इतना इतरा कह रही है, प्लीज मेरे लिए। मैं पक्का नहीं डालूंगी। मैं पागल हूँ ना, मैं वीडियो अपनी किसी देखने के लिए बंदे को भेजूंगी, अवनीश को भेजूंगी। नहीं भेजूंगी, करना करना। चांदनी रात शुरू हो गई है और शुरू हो गया है हमारा पागलपन भी। ये देखो उसकी एक्टिंग कर रहा है। ये दिल्ली वाले मोमोज देखते ही पागल क्यों हो जाते हैं। हमें इतनी एक्साइटमेंट हुई मोमोज देखकर, बड़े टेस्टी थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। हमने अपने होटल के आसपास के ठेलों से खाया। अब शुरू होती है हमारी ऋषिकेश की सबसे स्पेशल रात, हमारी ऋषिकेश की आखिरी रात। हम भी नाचेंगे। बाप रे, क्या हो गया इसे। और ये रात भी खत्म हुई, हम बड़े इमोशनल हो रहे थे कि कल हमें वापस घर जाना है। सुबह किसी के उठने की हिम्मत नहीं थी, पर मुझ में हिम्मत थी क्योंकि मुझे चैन नहीं था। तो मैंने सबको उठाकर बोला चलो चलो एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, और हम चले गए नीर वाटरफॉल की तरफ। यहाँ जाने के लिए हमने लोकल टैक्सी करी। सब बहुत पैसे मांग रहे थे, पर वो अंकल भगवान का रूप बनकर आए और बड़े ही कम पैसों में हमें यहाँ लेकर आ गए। Wow, this place was heaven. सुबह सुबह का टाइम था और पानी बहुत ही ठंडा था, पर हमें एडवेंचर तो करना ही था। मैं अपने साथ सबको घसीट कर ले गई पानी में। देव नहीं आया क्योंकि उसे फीवर हो रहा था, तो उसने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा। और ये हमारी समझदार शिवानी, मैंने उसे कहा कि पानी उछाल, उसने मेरे फ़ोन पे उछाल के फेंक दिया। ये अवनीश जी ठिठुरते हुए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा। आपको कैसा लग रहा है? देख के क्या लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? ठंड में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और हमने वो मज़ा भी ले लिया। फिर वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, 25-30 लाख फ़ोटोज़ हमने यहाँ भी खिंचवाई। मैंने नहीं खिंचवाई अकेले ने, बाकी सब ने भी खिंचवाई। वो बात अलग है कि मेरा व्लॉग है तो आपको सिर्फ मेरी ही ज़्यादा दिख रही है, पर बाकी भी खिंचवा रहे थे। और ये रहा उसका प्रूफ। और यहाँ हम अपने ऋषिकेश की खूबसूरत यादों को अलविदा कहते हुए चल दिए हरिद्वार की ओर। हम बड़े स्मार्ट थे, हमने अपने 3 दिन पूरे अच्छे से प्लान कर रखे थे। हमने सोचा था जाते वक्त हम अपनी ट्रेन हरिद्वार से कराएंगे ताकि हम हरिद्वार में भी स्नान करके जाएं। वो बात अलग है कि मैंने और शिवानी ने यहाँ स्नान नहीं किया, सिर्फ लड़कों ने किया। हमने सिर्फ यहाँ पानी से मुँह हाथ धो लिया।
फिर थोड़ी लोकल शॉपिंग कर और छुटर पुटर खाने के बाद हम लोग चले गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हमारी ट्रेन 4 बजे के आसपास थी। यहाँ हमें बड़ा अतरंगी सा ई रिक्शा भी दिखा और यहाँ हुआ हमारा हरिद्वार का सफ़र भी ख़त्म और हम बैठ गए ट्रेन में वापस अपने घर की ओर रवाना होने के लिए। तो ये था मेरी ट्रैवल डायरी से ऋषिकेश का व्लॉग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।